श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर सत्य है, इसलिए परमात्मा हमारे सत्य पिता, सत्य शिक्षक व सतगुरु भी हैं। भक्ति में भी भक्त भगवान को पुकारते हुए कहते हैं कि असतोमा सद्गमय, यानी हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य की नाव हिलती डुलती जरूर है, परंतु कभी डूबती नहीं है, मंजिल पर अवश्य पहुंचती है। इसलिए सत्यता को सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। सत्यता की शक्ति के अद्भुत महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। प्रसब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। प्रसब आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सत्यता की शक्ति। प्रसब परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। तो सब सत्यता की इस शक्ति को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा को जो सत्य कहा गया है, परमात्मा अपने सत्य स्वरूप से जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो 3 स्वरूपों से अपने बच्चों की पालना करते हैं जी। सत पिता के रूप में हमें अलौकिक जन्म देते, फिर सत शिक्षक बन करके ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते और सतगुरु बन करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये तीनों स्वरूपों से जब हम सब बच्चों की पालना मिलती है, इन तीनों स्वरूपों से जब हम सबको अलौकिक पालना मिलती है तो हम एक सत्यता की अथॉरिटी बन जाते हैं। सत्यता क्या है? परमात्मा ने हमें सत्यता के कई अर्थ बताए हैं जी। एक सत्य अविनाशी को कहते हैं, जो कभी विनाश नहीं होता जी। और एक सत्य सच्चे को कहते हैं, सच्चाई को कहते हैं जी। तो आत्मा जो इस शरीर के अंदर अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है। तो परमात्मा उसकी सही पहचान दे करके हमें इस देह विमान से नया जन्म दे देते, अलौकिक जन्म दे देते। हम अपने स्वरूप को पहचान जाते, अपने सत्य पिता को पहचान जाते और पहचान करके उनके सत्य मार्ग पर हम चलना सीख जाते। इसलिए हमारे पास वो सत्यता की अथॉरिटी आ जाती और उस सत्यता के आधार से ये देश, ये विश्व सतखंड बन जाता है, जिसको हम सचखंड सतयुग कहते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। पर सब सत्यता के इस और महत्व को परमात्मा में स्पष्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं तो सत्यता आत्मा की पवित्रता है जी। और उस पवित्रता के आधार से भक्ति काल जब प्रारंभ होता है द्वापर युग से, तो हम आत्माओं की उस सत्यता की अथॉरिटी के आधार से, उस शक्ति के आधार से पूजा होती है जी। तो परमात्मा कहते हैं जब द्वापर युग से भक्ति काल शुरू होगा तो आप आत्माएं जो सत्य स्वरूप में स्थित रही, एक तरफ सच्चाई भी रही और एक अविनाशी स्वरूप में रही, तो उसकी पूजा शुरू होती है भक्ति काल के अंदर। तो भक्ति में द्वापर कलयुग में जो पूजा हो रही है उसका आधार भी अपने सत्य स्वरूप की स्मृति है जी। जब हम अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा के सभी निजी गुण आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान बना देते हैं, पावन बना देते हैं। उस पवित्रता के आधार से भक्ति काल के अंदर हमारी पूजा होती है जी। बस अब परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
सब सत्यता के इस महत्व को और थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब हमने अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया जी। कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप में हूँ, तो ये जो असत्य हम मान बैठे थे, अपने आप को देह समझ बैठे थे, तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। सत्य स्वरूप में स्थित हुए सत्य पिता को पहचाना, वो कौन है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर उस परमात्मा की सही पहचान नहीं रही। जी। याद कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए वो कहाँ है, कहेंगे वो सबके अंदर व्यापक है। कभी कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं। परमात्मा कहते हैं कहाँ ब्रह्म है, कहाँ ब्रह्म घर में रहने वाला परमात्मा। जी। और उस घर से सृष्टि पर आकर के कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने का कार्य, इतने बड़े कार्य को, इतने बड़े पिता को, उसके स्थान को न जानने के कारण मनुष्य आत्माएं आज उसको पुकार रही हैं, भटक रही हैं। उनसे संबंध नहीं है और संबंध न होने के कारण प्राप्ति नहीं है। तो पहले हमने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, फिर अपने सत्य पिता को पहचाना, और फिर उसके आधार से हमारे कर्मों में सत्यता आती गई। जो हम आत्मिक स्थिति में रह करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके कर्म कर रहे हैं, वो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो गए। और उस श्रेष्ठ कर्मों के आधार से ये कलयुग सतयुग में परिवर्तन हुआ। जिस आत्मा ने इस सत्य स्वरूप को पहचान लिया, वो आत्मा असत्य अंधकार से जैसे निकल आई। असत्यता का जो अंधकार था, जो देहाभिमान के कारण अनेक प्रकार के मतभेद थे, जाति भेद थे, धर्म भेद थे, उन सब से हम निकल आए बाहर। तो हमने सत्य स्वरूप को पहचाना, अपने सत्य स्वधर्म को पहचाना कि हमारा धर्म देह का धर्म अलग है, हम आत्माओं का धर्म तो शांति है, प्रेम है, सत्यता है। उस धर्म को पहचान लिया, इसलिए हमारा भटकना बंद हुआ। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है। सब सत्यता में प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो सत्य आत्मा है, और वो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में जब स्थित हो गई, तो ये जो प्रकृति है, 5 तत्व हैं, उस पर उसकी जीत हो जाती है, क्योंकि वो मालिक है। जी। इन कर्मेंद्रियों को, इस शरीर को, इस प्रकृति को जैसे वो चलाना चाहे वैसे चला सकती है। तो परमात्मा कहते हैं, एक अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से, सत्यता की शक्ति आने से आप इस प्रकृति के मालिक बन गए, प्रकृति जीत बन गए। दूसरा, जो विकारों की उत्पत्ति देह अभिमान के कारण हुई, उस विकारों पर भी जीत हुई, माना आप माया जीत बन गए। तो परमात्मा अपने बच्चों को सत्य स्वरूप की पहचान दे करके सत्यता की शक्ति से संपन्न बनाते हैं। और जब आत्मा उस स्वरूप में स्थित रहती है, सत्य स्वधर्म में स्थित रहती है, तो प्रकृति जीत, माया जीत अपने आप बन जाती है। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सत्यता के शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र, निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। साकार में बाबा का एक बहुत फेवरेट स्लोगन रहा, सच तो बिठो नच। जो सच्चे हैं वो निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं लगता किसी का। सच्चाई निर्भय बना देती है, और जहाँ निर्भय है वहाँ निश्चिंतता आती है, कोई चिंता रहती नहीं, क्यों हम सच मार्ग पर चल रहे हैं। हमने सत्यता को जाना है, हम असत्य नहीं। असत्य जो होते हैं वो झूठ बोल करके डरते रहते हैं, और एक झूठ के पीछे उनसे 1000 झूठ होते रहते हैं। लेकिन जो सच्चे हैं वो एक धक से निर्णय ले लेते हैं, निर्भय होकर के बोल देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, सत्यता खुशी में डांस कराती है, सत्यता आत्मा को निर्भय और निश्चिंत बना देती है। इसलिए हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। सबसे बड़ी सत्यता यही है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं, तो कर्म कभी गलत होंगे नहीं। जी। जो गलत हो रहा है उस गलती को छिपाने के लिए हमें असत्य बोलना पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहता है, जब कुछ गलत होगा ही नहीं तुमसे, तो असत्य बोलने की बात ही नहीं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो और सच्चे कर्म करते चलो। परमात्मा हमें कहते हैं कि जहाँ भय है, चिंता है,
वहाँ खुशी में नाचना नहीं, अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावें व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावें, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता। कई बार आत्माएं अपने आप को छिपाती हैं, जी, जानती हैं कि ये गलत है, लेकिन गलती कहीं बताएंगे, किसी को पता चलेगी तो उस नज़र से हमें लोग देखेंगे। जी, भय ये होता है। इसलिए जानते हुए भी, महसूस करते हुए भी गलत है, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ पर परमात्मा सत्य स्वरूप में हम बच्चों को इतनी ऊंची पालना और पढ़ाई दे रहे हैं, वो सत्य पालना, उनकी सत्य शिक्षाओं को सुनने वाली आत्मा अगर कुछ भी गलत करेगी, कुछ भी उनसे भूलें होंगी, कोई भी कमजोरी होगी, कोई संस्कार ऐसा होगा, तो उसको अंदर अंदर उसकी दिल खाएगी, उसको खुशी नहीं रह सकती है। भले वो बाहर से मुस्कुराएगा, बाहर से किसी को पता न चल जाए, इस तरह से अपना रूप रखेगा, लेकिन अंदर अंदर उसकी कमजोरी जरूर उसके दिमाग को बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी, हलचल में लाएगी। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं, जो सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, वो सत्य ज्ञान सुनने वाली आत्माएं, सत्य के साथ अपना योग रखने वाली आत्माएं महसूस जरूर करती हैं ये मेरी गलती है, लेकिन उसको छिपाने के लिए देहाभिमान के कारण, अपनी बदनामी के डर के कारण झूठ बोलते हैं, लेकिन महसूस जरूर करते। तो सत्यता की शक्ति महसूसता की शक्ति लाती है, और जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से महसूस कर लेता है तो उसको परिवर्तन भी कर सकता है। जी, महसूस करने के बाद परमात्मा के आगे वो स्पष्ट रहे, छिपाए नहीं, तो परमात्मा उसको उस कमजोरी को परिवर्तन करने की शक्ति देते हैं। जी, लेकिन अगर वो छिपाता रहेगा कि मैं तो हूँ ही अच्छा, मेरे से कोई भूल नहीं हुई, मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसकी गलतियों पर गलतियां उसे होती जाती हैं। बिल्कुल। फिर एक दिन उसका जो गलतियों का भंडार है वो फूट जाता है। हाँ, और बाहर आ बाद जाता में है। महसूसता की शक्ति भी अक्सर देखा जाता है कि खत्म हो जाती है, उसे आदत हो जाती है उस चीज की। आदत बन जाती है, और छिपाते छिपाते और भूलों पर भूलें होती जाती हैं। जी, एक झूठ के पीछे उसको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसका योग नहीं लगता है, उस सत्य स्वरूप की खुशी नहीं रहती है, उसका नशा नहीं रहता है, उसका जीवन जैसे एकदम उलझन में रहता है। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं, है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच, यह चित्र है। भक्ति मार्ग में एक बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, और वो श्री कृष्ण की यादगार में बनाते हैं। जी, कहते हैं एक बार सखा उनके जो ग्वाल बाल थे, गेंद खेलते खेलते पानी के अंदर, तालाब के अंदर, सागर के अंदर चला गया। तो उसको जब निकालने के लिए कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि उसको सबको पता था इसमें विषैला सर्प है जी, और उसमें जाएगा तो डस लेगा। तो श्री कृष्ण ने उसके अंदर छलांग लगा दी, और जब छलांग लगा दी तो उस जो नाग था, सांप था, वो एक आसुरी शक्ति थी। उस आसुरी शक्ति का उन्होंने वध कर दिया, और वध करने के बाद उसके ही फन पर खड़े होकर के डांस की। ये बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ भक्ति मार्ग में। परमात्मा उसको याद दिला रहे हैं, ये जो गायन है ये सत्यता की विजय है। जब सच्चे हैं हम, साफ हैं, तो कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसा भी विकराल रूप हो, कैसी भी आसुरी शक्तियां हों, वो आत्मा उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। और जब विजय होती है तो जैसे खुशी में वो डांस करती है, क्योंकि उन विकारों पर, उन बुराइयों पर उसकी विजय हो गई। तो इसलिए यादगार चित्र में जो बनाया गया है, तो परमात्मा कह रहे हैं ये सच तो बिठो नच, जो परमात्मा के साकार महावाक्य रहे हैं, ये उसकी निशानी है। जो सच्चा है वो कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होता, डरता नहीं है,
वो निश्चिंत होकर के उस पर डांस कर सकता है, खुशी में नाच सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। सब ये भी अक्सर भक्ति में गायन है कि सच की नाव डोलती है परंतु डूबती नहीं है। थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी नाव पार तो बीच भंवर से ही होती है। जी जब हम एक सच की नाव में बैठे हैं, ये हमें निश्चय है जी कि इसका खिवैया स्वयं भगवान है और वो सहज ही इस नैया को पार ले जाने वाला है। तो सच की नैया में बैठने वाले जब आगे बढ़ते हैं तो माया किसी भी प्रकार की बीच भंवर में फंसाने की कोशिश करती है। तो ये सच की नैया हिलती है, डुलती है, कई प्रकार की बातें लोग करते हैं, ऐसा है ऐसा है, और उन बीच भंवर में पहुंच करके भी अगर हम हलचल में आ गए तो हम डूब सकते हैं। परमात्मा कहता है अगर ये निश्चय है कि मैं सच की नाव में बैठा हूँ और इस सत्य की नाव को चलाने वाला खिवैया जो है स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, तो इस सच की नैया को कितने भी तूफान लगेंगे, कितने भी नीचे ऊपर हिलोरे इसको आएंगे, झोंके आएंगे, लेकिन ये डूबेगी नहीं, आपको पार ले जाएगी, क्योंकि इसका चलाने वाला चालक जो है स्वयं भगवान है। जी, और इसलिए परमात्मा ने कहा कि चेक करो संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। बस अब इसको चेक करने की क्या विधि है, थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको पहले चेक करना चाहिए जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उसमें कोई संशय तो नहीं पैदा होता है। जी पता नहीं चलते चलते कहीं हार न हो जाए, कहीं माया ना आ जाए। कई ऐसी कमज़ोर आत्माएं जो दूसरे कमज़ोर को देख लेती हैं, उनके अंदर संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि में थोड़ी हलचल होती है कि हम बैठे तो हैं, हम ज्ञान मार्ग में आ तो गए हैं, पता नहीं मैं चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा, मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ये जो संशय का संकल्प, दुविधा का संकल्प आता है वो असत्य है। परमात्मा कहता है सत्य स्वरूप में अगर ये निश्चय है कि हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं तो कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, कोई कितना भी पेपर ले, लेकिन ये पार होने वाला है। तो जब ये निश्चय रहता है तो फिर हिलते डुलते नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में रहे कि ये हमारी विजय हुई पड़ी है, हम सत्य मार्ग के राही हैं, हम सत्य नाव पर बैठे हैं, इसलिए कोई इसको डुबो नहीं सकता। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर हलचल में आए तो कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। नाउम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ, हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए, अचल बनाओ। हमारी अचल स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि चारों ओर हलचल का वातावरण है जी, और अगर कहीं भी हमें भी वो चोट लगती है दुनिया के हिसाब से, जी, माना कहीं हम धोखा खा लेते हैं, इन्हीं बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, जी, तो परमात्मा कहता है आप ही चोट खा रहे हैं तो दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे। जहाँ पर हलचल है, जहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, इतने डिस्टर्ब हैं, ऐसी आत्माओं को, नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीद जगा देना, उनको सहारे दाता का परिचय दे देना। जब आप इस तरह से ऐसी परिस्थितियों के बीच में, जी, हलचल के वातावरण में किसी भी प्रभाव में प्रभावित नहीं होंगे, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहेंगे, जी, जैसे ब्रह्मा बाबा रहे। उनके सामने इतनी अधिक बातें आई, इतने पेपर आए, हर बात में लौकिक संबंधों से भी आए, समाज से भी आए, अपने परिवार से भी आए, सब प्रकार के पेपर्स विरोध रूप में आए, बहुत विरोध किया गया, लेकिन बाबा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, क्योंकि उनको ये निश्चय था हम सत्य के राही हैं, हमें सत्य बाप मिला है, और उस सत्यता के आधार से खुद भी उम्मीदवार बन करके रहे और ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया। तो हम सबको परमात्मा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो ना उम्मीद हो गई है, पता नहीं क्या होगा आगे चल करके। आपको जब सही रास्ता मिल गया है तो सबको भटकने से बचाओ, उस सहारे दाता बाप का परिचय दो। वो आ चुका है, वो आपका रक्षक है, वो आपका शिक्षक है,
उसके मार्ग पर चलोगे तो ये कलयुग से आपके नैया पार हो जाएगी, सतयुग में पहुंच जाओगे। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज बुलंद हो जाएगा। मतलब शांति की अनुभूति कराने का ये तरीका जो परमात्मा हमें समझा रहे हैं, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। कई स्थानों पर अशांत वातावरण होते हैं जी और अशांत वातावरण के बीच में अशांत लोगों के संगठन होते हैं। जी बहुत प्रकार की बातें होती हैं हलचल वाली। कभी सरकार का लोग विरोध करते हैं, कभी कोई ऐसी बातें जो उनके मन पसंद नहीं होती हैं उसके कारण हड़ताल करते हैं, हंगामे करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनके एक संगठन होते हैं। जी आप बच्चे कोई ऐसी प्लान बनाओ कि जब चारों तरफ से वातावरण में सभी लोग अशांत हैं तो उस अशांत वातावरण के बीच में जा करके कोई 2-4 लोगों को जो उनके मुखिया हैं, बड़े हैं, उनको शांति की अनुभूति करा दो। अगर उन्होंने शांति की अनुभूति कर ली जी तो 2-4 लोगों को जो अनुभव हो गया तो पूरे संगठन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये सेवा का एक नया तरीका परमात्मा कहता है, इसकी प्लानिंग करो। जब ऐसे वातावरण होते हैं तो लोग सुनना भी चाहते हैं। जो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, आध्यात्मिक विचार वाले होते हैं, संगठन के बीच में वो माहौल के अनुसार वो भी ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, अशांति फैलाने लगते हैं, लेकिन अंदर से नहीं वो चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों को परख करके उनको शांति की अनुभूति कराओ। जब वो खुद कर लेंगे तो दूसरी आत्माओं को भी मदद करके उनको भी शांत करा देंगे। जी तो जहाँ जहाँ शांत वातावरण होता है, हलचल का वातावरण होता है, ऐसे वातावरण में सेवा का एक अच्छा साधन है। जी डायरेक्ट आप सबको शांति का संदेश देंगे कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उनके जो मुख्य हैं उनको एक दो को भी अगर आपने अनुभव करा दिया जी तो वो फिर अपना अनुभव दूसरों को बता करके उनको भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सत्ययुग लाने में और सत्य धर्म की स्थापना करने में सत्यता की शक्ति का क्या महत्व है उसे बहुत ही गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सत्यता की शक्ति सचखंड स्थापन करने का, अविनाशी पद व अविनाशी वरदान प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा ने कहा कि सत्यता की निशानी है निर्भयता और बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। परमात्मा ने कहा कि सत्यता की शक्ति वाला कभी डूब नहीं सकता, उसे डगमगाना भी एक खेल अनुभव होगा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बनाती है। सत्यता की शक्ति वाला निश्चिंत और निर्भय होने के कारण जहरीले वायुमंडल में भी खुशी में नाचता रहेगा। योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के अंत तक गायन व पूजन होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।